बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नया दिन नई खबर में खुश आमदीद। नाजरीन, अफ़गान तालिबान की जंग में एक नया मोड़ सामने आ गया। एक तरफ तो तालिबान अपनी कार्रवाइयाँ ज़ोर शोर से कर रहे हैं और दूसरी तरफ तालिबान मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठकर इस्लामी हुकूमत के नफाज का तरीक़ाकार तय कर रहे हैं। नाज़रीन, आज आपको अफ़गान सदर अशरफ गनी के बयान के बारे में तफसील से आगाह करने जा रहे हैं जो उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और भारत के हक़ में दिया, और इस बयान को भारतीय मीडिया ने खूब उछाला। अफगान सदर अशरफ गनी ने अपने एक बयान में ड्यूरेंट लाइन की बात की, और इस ड्यूरेंट लाइन को पाक अफगान बॉर्डर कहा जाता है। इस बॉर्डर की लंबाई 2670 किलोमीटर है। अशरफ गनी ने तालिबान को भड़काया है कि वो इस ड्यूरेंट लाइन को कभी तस्लीम ना करें, बल्कि सादा अल्फाज में तालिबान को पाकिस्तान के इलाकों पर कब्जा करने का कहा है। नाज़रीन, अशरफ गनी के बयान की मज़ीद तफसील आपके साथ आगे चलकर शेयर करते हैं कि इस बयान के पीछे कौन सी ताकत है और असल मसला है क्या, और इसके साथ साथ भारत के अफगानिस्तान में किरदार के बारे में भी बात करते हैं। एक और बात बड़ी अहम है जो कि अफगानिस्तान के सूबे गजनी की है। अगर अफगान तालिबान को काबुल तक पहुंचना है तो गजनी पर अपना कब्जा जमाना होगा। नाज़रीन, वीडियो की अहम डिस्कशन तो चलती रहेगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें और इसके साथ बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो से आप बाखबर रह सकें। नाज़रीन, अब बात करते हैं तालिबान की पेदार पे कामयाबियों की। तालिबान ने एक और तारीखी शहर का घेराव कर लिया है और ये शहर गजनी है, और यहाँ मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक शहरियों के मुख्तलिफ मकामात में तालिबान दाखिल हो गए हैं और शहरियों की एक बड़ी तादाद उनके साथ मिल गई है। यहाँ अफगान फोर्सेस के ऊपर वो अटैक कर रहे हैं और फोर्सेस को बहुत मुश्किलात का सामना है। बुनियादी तौर पर ये कंधार और काबुल के दरमियान है। ये वैसे भी बहुत अहम है। गजनी में बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात रही हैं, तारीखी हवालों से बड़ा मकबूल है। आपको सुल्तान महमूद के बारे में पता होगा, जिन्होंने सोमनाथ के मंदिर पर बहुत सारे हमले किए थे, और लोग इस शख्सियत को मुतनाज़ा बनाते हैं कि ये अटैक इस्लाम के लिए थे, और कुछ लोग कहते हैं कि मंदिर को लूटने के लिए हमले किए गए थे। लेकिन बहुत बड़ी शख्सियत, एक अहद साज शख्सियत, ये इनका शहर भी है। अगर तालिबान को काबुल की जानब बढ़ना है तो फिर गजनी इनके पास होना चाहिए, और इस वक्त लड़ाई भी गजनी के लिए ही हो रही है, और कंधार में भी लड़ाई हो रही है, और काफ़ी हद तक तालिबान जीत चुके हैं। अभी भी वहाँ ये कुछ इलाकों में झड़पें हो रही हैं। नाज़रीन, कंधार में जो भारतीय कौंसल खाना है वो तालिबान के कब्जे में चला गया है। इस मौके पर जब लड़ाई बहुत तेज़ हो गई है, दूसरी जानब मुज़ाकरात भी चल रहे हैं। सोहेल, जो अफगान तालिबान के तर्जुमान हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की है। उनका कहना है कि मुज़ाकरात के मेज़ पर बहुत सारी चीज़ों पर लचक हो सकती है। हम कुछ बातें तस्लीम करेंगे और कुछ बातें अपनी मनवाएंगे, मगर जो निज़ाम होगा अफगानिस्तान का वो इस्लामी होगा, उसके ऊपर हमारा कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। इस तरह तालिबान ने अपना मौक़िफ़ बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सामने रख दिया है कि इस्लामी निज़ाम आएगा अफगानिस्तान में, बाकी चीज़ें हम बैठकर तय करेंगे। इसके साथ साथ भारत को बहुत मुश्किलात का सामना हो रहा है, इसलिए कि उन्होंने अफगान हुकूमत को असला भी पहुंचाया है, और तालिबान से मुज़ाकरात के नाम पर ये इनकी पीठ में छुरा भी घोंपा है। हालांकि तालिबान को भारत कुछ और कहना चाह रहा था, लेकिन तालिबान भारत को पहचान गया है, और फिर भारत ने अफगान को बहुत बड़े मकदार में असला दिया है। 40 टन एक जहाज़ में और 40 टन दूसरे जहाज़ में कंधार और काबुल में पहुंचाया है। भारत की ये परेशानी है कि $8 करोड़ के जो 100 नए प्रोजेक्ट्स हैं भारत के, जो 8 महीने पहले शुरू हुए थे, वो अधूरे पड़े हैं, और भारत का नुकसान हो रहा है, और उनके मंसूबे तितर बितर हो गए हैं और $13 अरब से तजावज़ कर गए हैं। नाज़रीन, 65,000 अफगानिस्तान के तलबा और तालबात भारतीय अदारों में तलीम हासिल कर रहे हैं, और ये भारत का बहुत बड़ा नुकसान है, और इसको अफगानिस्तान से अपनी चीज़ें छोड़कर भागना पड़ रहा है। जैसा कि कंधार में तालिबान ने भारत के कौंसल खाने पर कब्जा कर लिया है और भारत वहाँ से भाग गया है। भारत के अंदर जो लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे वो खून के आंसू रो रहे हैं, और भारत के बारे में पाकिस्तान ने बताया था दुनिया को कि इनके 87 तरबियती कैंप हैं जहाँ से दहशतगर्दों को तरबियत दी जाती है। उनमें से 66 अफगानिस्तान में थे और 21 भारत में थे। तो अफगानिस्तान वाले तो तकरीबन सारे तबाह हो गए हैं, वहाँ से भारत के एहलकार निकल के भाग गए हैं, और जो भारत के अंदर हैं वो अब इतने अफेक्टेड नहीं रहे। इसी तरह वो अफगानिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते थे, अब वो कर नहीं पाएंगे। तालिबान ने बड़ा क्लियर कहा है कि टीटीपी और पाकिस्तान वाला जो मामला है वो टीटीपी जाने या पाकिस्तान जाने, लेकिन इस बात का यकीन दिलाते हैं कि हम अफगानिस्तान की ज़मीन कभी भी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अब आइए स्टेटमेंट की तरफ जो अशरफ गनी ने दी है। ये बात बहुत अहम है, और ये बयान भारत के अखबारात में छपा है। भारतीय अखबारात ने इसको बहुत ज़्यादा उठाया है, और ऐसा लगता है कि ये भारतीयों ने ही इससे ये बयान दिलवाया है, क्योंकि ये वो बयान है जो भारत को सूट करता है, और ये वो बयान है जो खालिसन पाकिस्तान के खिलाफ है। नाज़रीन, अशरफ गनी का जो स्टेटमेंट छापा गया है उसके मुताबिक अफगान सदर अशरफ गनी ने तालिबान को कहा है कि अगर आप अफगानिस्तान से प्यार करते हैं तो मुझसे वादा करें कि आप ड्यूरेंट लाइन को तस्लीम नहीं करेंगे। मुझसे वादा करें कि अफगानिस्तान का पानी दूसरों को फ़रोख्त नहीं करेंगे।
مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ افغانیوں کے علاوہ کسی دوسرے کی خدمت نہیں کریں گے۔ اب یہ پروپیگنڈا چل رہا ہے۔ اشرف غنی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم افغان اس ڈیورنڈ لائن کو تسلیم نہیں کرتے، حالانکہ یہ معاہدہ بہت پرانا ہے۔ پرانے نقشوں سے لے کر ہر نئے نقشوں تک یہی پاکستان اور افغانستان کے بیچ کی سرحد ہے۔ پاکستان نے وہاں فینس بھی لگا دی ہے۔ بہرحال انہوں نے کہا طالبان وعدہ کریں وہ ڈیورنڈ لائن کو تسلیم نہیں کریں گے، یعنی وہ اپنے مطالبات کا اظہار کر رہے ہیں۔ اب وہ یہ مطالبہ ٹیبل پر لاتے ہیں کہ نہیں، لیکن عوامی لیول پر یہ مطالبہ کر چکے ہیں کہ ڈیورنڈ لائن کو تسلیم نہیں کریں گے، کیونکہ طالبان اور پاکستان کے درمیان یہ تو بڑا کلیئر ہے کہ وہ اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ پھر دونوں کی سرزمینوں کی ایک ڈویژن بارڈر ہے، وہاں افغانستان ہے اور یہاں پاکستان ہے۔ ناظرین، اشرف غنی نے زور دیا ہے کہ طالبان مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ افغانستان کا پانی دوسروں کو فروخت نہیں کریں گے، لیکن یہ جو پانی کا فلو ہے وہ نیچرل فلو ہے، جس کو ایشیا واٹر پاور کہہ لیجئے۔ یہاں تبت سے پانی نکلتا ہے اور وہ پاکستان بھی آتا ہے، انڈیا میں بھی جاتا ہے، وہ پانی افغانستان میں بھی جاتا ہے، وہ پانی بنگلہ دیش اور چائنا تک بھی جاتا ہے، تو وہ بہت سارے ملکوں کو سیراب کرتا ہے، جو تبت سے نکل کر نیپال اور بھوٹان میں بھی جاتا ہے۔ یہ پانی کا فلو قدرتی ہے، آپ پانی کا فلو نہیں روک سکتے کیونکہ یہ نیچرل ہے، اور جہاں تک پانی بہتا ہے وہ پانی وہاں رہنے والوں کا حق ہے، اور یہ عالمی قانون ہے۔ نشیب میں رہنے والی قوموں کا پانی اوپر رہنے والی قومیں نہیں روک سکتی، لیکن پاکستان کا پانی انڈیا سے اور افغانستان سے ہو کر آتا ہے، تو اس کو بھی وہ ایک پروپیگنڈا بنایا جا رہا ہے کہ یہ ہمارا پانی ہے جو وہاں جاتا ہے، تو آپ اس کو دوسروں کو فروخت نہیں کریں گے۔ اور تیسرا یہ کہ آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ افغانیوں کے علاوہ کسی کی خدمت نہیں کریں گے۔ اب یہ سوال اشرف غنی سے بنتا ہے کہ آپ نے کس کی خدمت کی؟ افغانیوں کے علاوہ آپ نے افغانیوں کو دیا ہی کیا؟ انہوں نے امریکن کی خدمت کی، نیٹو کی خدمت کی، بھارت کی خدمت کی، اور تمام اپنے ان اکاؤں کی خدمت کی، اور افغانیوں کو دنیا کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا، اور اسی طرح افغانستان کو بھی بے یار و مددگار چھوڑ دیا، اور آج ان کو دوسروں کی خدمت کی باتیں یاد آ رہی ہیں جو کہ سراسر پروپیگنڈا ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔